बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया और मां और भाई को कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले पर बातचीत में अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक उनके पास ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं है कि किस आधार पर जमानत दी गई है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से भी सवाल किए हैं और मांग की है कि पुरुषों के लिए भी कानून बने। 10-15 पॉइंट्स पर आपत्ति। अतुल सुभाष के भाई ने शनिवार को कहा कि निकिता सिंघानिया और अन्य को बेल मिल गई। हमने 10-15 पॉइंट्स पर आपत्ति दर्ज कराई थी। हमारी कुछ आपत्ति काफी स्ट्रांग थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी फाइनल ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, तो पता नहीं चल पा रहा है कौन सी आपत्ति एक्सेप्ट हुई है और कौन सी रिजेक्ट, किस ग्राउंड पर बेल मिली है, अब तक ये पता नहीं है। हमें अभी पूरा मिला नहीं है, पूरी ऑर्डर की कॉपी आई नहीं है कि किस बेसिस पे जज ने ये बेल दिया है। और उसमें एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन का क्लॉज था कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है पुलिस की। इवन दो निकिता के जो चाचा हैं वो सुशील सिंघानिया, वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हुई नहीं थी। फिर भी ऑब्जेक्शंस को उन्होंने कंसिडर किया है या नहीं किया है, ये तो ऑर्डर की कॉपी आने के बाद ही हमें पता चलेगी। फिर भी हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप अभी जो हमें लेना है वो इस ऑर्डर के आने के बाद जो है वो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, और हाई कोर्ट से भी अभी हमें कुछ नहीं मिलती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस चीज को लेकर। इसके अलावा आप इस तरह से सुसाइडल वीडियो अगर आपने देखा हो या सुसाइड नोट में जिस तरह से मेरे भाई ने बताया है कि वो एक बच्चे को किस तरह से टूल के थ्रू यूज कर रही है, वो अभी भी बेल से आने के बाद भी उसे टूल की तरह यूज ही करेगी। जिस तरह से मुझे बेंगलुरु पुलिस ने ये हेवियस कॉर्पस में उन्होंने रिप्लाई फाइल किया है, उसमें बताया गया है कि बच्चे को जो है वो एक स्कूल है सतयुग दर्शन स्कूल फरीदाबाद में, उन्होंने उसमें उसको डाल रखा है। जो उन्होंने 17 जनवरी को डाला था, जो फॉर्म में लिखा है, उस फॉर्म में उस स्कूल ने ये भी कंसीडर नहीं किया है कि उस बच्चे का जो है वो फादर का नाम कहाँ है, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट लगाया गया है, उस पर फादर का नाम लिखा है। कोर्ट से अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और मेरा भाई भी यही बताना चाह रहा है कि एक मेन को इंसाफ कैसे मिलेगा, तो ये हम देख रहे हैं कि शायद हमारे इस देश में मेन के लिए कुछ इंसाफ के लिए कोई जगह बाकी है या नहीं है, और मेन को जस्टिस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। मेरा भाई तो चला गया, और आप कुछ दिन पहले ही अभी दिल्ली में भी एक केस हुई है, सेम लगभग इसी घटना के आधारित होगी। मैंने पूरा वीडियो सुना नहीं है, बट फिर भी मुझे जो लगता है, तो ऐसे बहुत सारे अतुल सुभाष आगे आपको देखने को मिलेंगे जिस तरह से ये कानून का दुरुपयोग हो रहा है, और इस पे भी अभी भी गवर्नमेंट का कोई एक्शंस नहीं आया है। तो शायद अभी बहुत सारे अतुल सुभाष आने के बाद शायद ये देश जो है वो इस चीज को जानेगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जागेगी कि शायद इसके हमारे मेन के ऊपर भी कोई कानून होना चाहिए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे जागना पड़ेगा, और अभी हम बहुत सारी रणनीति पे आगे काम कर रहे हैं। जो भी हमारी लीगल एडवाइस टीम जो भी हमारे काम कर रही है, उस पर जो भी लीगल एडवाइस दी जाएगी उस पर हम काम करेंगे आगे। लेकिन हम इन अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं हैं, एट द एंड तक घसीटेंगे, जहां तक घसीटना होगा वहां तक घसीटेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से के पास लेके जाना हो, या हमें धरना प्रदर्शन करना हो, या अनशन पे बैठना हो। ये सारी चीजें करने के लिए हम रेडी हैं, और एट द एंड तक की ये फाइट है। सरकार की नींद कब खुलेगी? मीडिया से बातचीत में विकास मोदी ने यह भी कहा कि अतुल सुभाष जैसे केस होते रहेंगे और सरकार की नींद पता नहीं कब खुलेगी। सरकार को ये देखना पड़ेगा कि फेक केस लगाकर पुरुषों को फंसाया जाता है, इसका क्या सॉल्यूशन है। पता चला है कि दिल्ली में भी किसी ने आत्महत्या की है। देश का दुर्भाग्य है और ऐसे केसेस होते रहेंगे। आखिर कब पुरुषों के लिए न्याय की प्रक्रिया शुरू होगी?